अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सोलर सिस्टम या फिर यूपीएस के लिए कौन सी बैटरी बेहतरीन बैटरी है, किस बैटरी का जो बैकअप है वो बेहतरीन है और कौन सी ऐसी बैटरी है जिसकी लाइफ सबसे ज़्यादा है। और मेन आज हमारी जो वीडियो का मकसद है वो ये है कि कुछ मार्केट में ऐसी बैटरीज हैं जिनके बारे में बताया कुछ और जाता है और वो एक्चुअल में होती कुछ और है। तो ये सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगी और उम्मीद है कि आपके जितने भी बैटरी के मुतालिक सवालात होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो बस शर्त यह है कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद जो आने वाली वीडियोज हैं वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद सकलैन और आप देख रहे हैं MS पार्क सोलर। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक लेड एसिड बैटरी के बारे में। लेड एसिड बैटरी दोस्तों एक आम तेजाब वाली बैटरी आप लोगों ने देखी होगी जो जनरेटर में यूज हो रही होती है, गाड़ियों में यूज हो रही होती है, या आज से अगर चंद साल पीछे चले जाएं तो हमारे सोलर सिस्टम और यूपीएस के साथ भी इस्तेमाल हो रही थी। और मेरे ख्याल में अभी उसका दौर जो है वो खत्म हो चुका है, बिकॉज लेड एसिड बैटरी वहां पे इस्तेमाल हो रही है अब जहाँ पे हाई टार्क जो है वो जनरेट करना हो, जैसे कि जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए या फिर गाड़ी को स्टार्ट करना हो, तो वहां पर ये इस्तेमाल ज़्यादा हो रही है। और उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं कि सोलर सिस्टम में आकर इसको क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तो उसकी वजह यह है कि हमें ज़्यादा वक्त में कम एम्पेयर से डिस्चार्ज करना होता है और उसके लिए ये बैटरी बिल्कुल भी मौजू नहीं है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइफ है वो तकरीबन 1 साल है अगर आप इसको सोलर सिस्टम के साथ यूज करते हैं तो। सो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि टाल ट्यूबुलर बैटरी क्या होती है और टाल ट्यूबुलर बैटरी जो है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है, इसके फ़वाइद और नुकसानात क्या क्या हैं। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि टाल ट्यूबुलर बैटरी को आखिर ट्यूबुलर बैटरी ही क्यों कहा जाता है। दोस्तों जो इसकी बनावट होती है वो एक आम लेड एसिड बैटरी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। डिफरेंट क्या होता है इन दोनों के दरमियान के टाल ट्यूबुलर बैटरी के अंदर जो प्लेट्स होती हैं वो थोड़ी मोटाई में एक आम लेड एसिड बैटरी की निस्बत ज़्यादा होती हैं। तो इसकी जो प्लेट्स हैं वो एक ट्यूब की शक्ल में होती हैं, सो इसलिए इस बैटरी को टाल ट्यूबुलर बैटरी का नाम दिया गया है। यह सवाल जो है आजकल इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर आपने ट्यूबुलर बैटरी इस्तेमाल की है तो इसको ट्यूबुलर बैटरी आखिर क्यों कहते हैं। तो दोस्तों अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी एक लेड एसिड बैटरी होती है और एक टाल ट्यूबुलर बैटरी होती है इनके दरमियान बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि जो टाल ट्यूबुलर बैटरी में बेहतर हैं लेड एसिड बैटरी की निस्बत। तो सबसे पहले दोस्तों बनावट के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारी आम एक तेजाब वाली बैटरी होती है उसकी निस्बत जो हमारी टाल ट्यूबुलर बैटरी है इसकी बनावट बेहतरीन है। वो कैसे कि जो हमारी टाल ट्यूबुलर बैटरी के अंदर प्लेट्स लगी हुई होती हैं उनकी मोटाई आम जो हमारी तेजाब वाली बैटरी होती है उसकी निस्बत ज़्यादा होती है। उस ज़्यादा होने का हमें क्या फ़ायदा है कि जितनी मोटी प्लेट्स होती हैं वो एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टोर कर पाती हैं और हमारी बैटरी की जो लाइफ है उसको इंक्रीज़ करती हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इस टाल ट्यूबुलर के जो लाइफ स्पैन है वो एक आम तेजाब वाली बैटरी की निस्बत जो है इसका लाइफ स्पैन बड़ा होता है। और उसके अलावा दोस्तों जो हमारी ट्यूबुलर बैटरी है इसका जो एक साइकिल होता है वो एक आम जो तेजाब वाली बैटरी होती है उसकी निस्बत बड़ा होता है। अब साइकिल क्या होता है कि आप अपनी बैटरी को 100% चार्ज करके उसको 40% डिस्चार्ज करें तो आपकी बैटरी का समझे एक साइकिल जो है वो ख़त्म हो गया। तो ये साइकिल जो है एक आम तेजाब वाली बैटरी की निस्बत टाल ट्यूबुलर बैटरी का जो है वो बेहतरीन होता है। यही वजह है, यही कुछ चीज़ें हैं जो एक टाल ट्यूबुलर बैटरी को आम तेजाब वाली बैटरी से यूनिक बनाती हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि आप इस बैटरी में टाल ट्यूबुलर बैटरी में आम बैटरी की निस्बत ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जो आपकी टाल ट्यूबुलर बैटरी होती है उसके अंदर फास्ट चार्जिंग की जो फैसिलिटी है वो मौजूद होती है और ये टेम्परेचर से लड़ने की बखूबी सलाहियत रखती है। और उसके अलावा मुझे जो इसकी खूबी पसंद आई है जो एक आम लेड एसिड बैटरी में मौजूद नहीं है वो ये है कि इसके ऊपर जो है वो ट्यूबुलर कैप्स लगे हुए होते हैं जिनके अंदर एक फ्लोट स्विच लगा होता है जिसकी मदद से हम देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी बैटरी का वाटर लेवल क्या है, क्या उसमें पानी डालने की ज़रूरत है या उसके अंदर पानी मौजूद है। वो आपको कैसे पता चलता है, इस फ्लोट स्विच का जो रेड कलर का निशान होता है अगर वो रेड लाइन पर आ जाता है तो इट्स मीन्स के उसके अंदर पानी जो है वो कम हो चुका है, आपने उसके अंदर पानी डालना है।
जब वो ग्रीन लाइन के ऊपर आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अभी हमारा जो है वो पानी बैटरी के अंदर पूरा हो चुका है। तो दोस्तों अभी जैसा कि हमने कंपैरिजन कर लिया एक लेड एसिड बैटरी का और एक टाल ट्यूबुलर बैटरी का, तो मेरा आपको यही मशवरा है कि अब जब बैटरी परचेज करें तो लेड एसिड बैटरी खरीदने की बजाय एक टाल ट्यूबुलर बैटरी खरीदें, क्योंकि उसके जो फ़वाइद हैं वो ज़्यादा हैं, वो चार्जिंग बैकअप ज़्यादा देगी और उसकी लाइफ भी जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों लिथियम आयन बैटरी के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है कि क्या हम लिथियम आयन बैटरी खरीदें, उसके फ़वाइद और नुकसानात क्या क्या हैं। दोस्तों लिथियम आयन बैटरी में मार्केट के अंदर जो ज़्यादा ब्रांड इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें कैटरपिलर आ जाता है, नराडा आ जाता है और उसके बाद पायलून टेक की बैटरीज आ जाती हैं। दोस्तों लिथियम आयन बैटरी के अंदर ये तीनों ब्रांड ही बेहतरीन ब्रांड हैं, इनमें से आप कोई भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप जब लिथियम आयन बैटरी इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए आपको टेम्परेचर बहुत ही मेंटेन रखना पड़ता है, टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी को स्मूथली वर्क करने के लिए टेम्परेचर जो है वो 25 से नीचे चाहिए होता है या 25 चाहिए होता है। तो मोस्टली जो हमारे क्लाइंट्स है वो बेडरूम के अंदर जहाँ पे उनका एसी मुसलसल चलता है वहाँ पे लकड़ी का एक रैक बनवाते हैं और उस रैक के अंदर अपनी बैटरी और अपने इन्वर्टर को फिट करवा देते हैं, और उससे ये है कि उनकी बैटरी की लाइफ भी ठीक रहती है और वो उनको बैकअप भी बेहतरीन फराहम करती है। इसके अलावा दोस्तों बैटरी की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए आपको कौन कौन सी इकदामात करनी चाहिए, उसकी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सेटिंग क्या होनी चाहिए, उसके लिए मौजूद टेम्परेचर क्या है, पानी कब डालना है, ये सारी तफसीलात मैं एक वीडियो में पहले बता चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मजीद नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।